अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में जानदारों के लिए कसरत से इस्तेमाल में लाए जाने वाले मुफीद टीका जात शेयर किए जाएंगे। पोल्ट्री प्रोडक्शन में फ्लोरफेनिकॉल एक अहम एंटीबायोटिक है जिसे साल्मोनेला इन्फेक्शन की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में इस्तेमाल में लाया जाता है। फ्लोरफेनिकॉल वसी पैमाने पर काम करने वाली एंटीबायोटिक है जिसे बड़े पैमाने पर ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी जरसूमों के खिलाफ मौसर तरीके से इस्तेमाल करवाया जाता है। साल्मोनेला के अलावा इकोलाई और स्टेफलोकोकस आरियस जरसूमों से निजात दिलवाने में भी फ्लोरफेनिकॉल का कलीदी किरदार है। जानदारों को बहुत से सांस के अमराज से राहत दिलवाने और सेहतियाबी के सिलसिले में फ्लोरफेनिकॉल 30% को कामयाबी से इस्तेमाल में लाया जाता है। सेल्मोर कंपनी का तैयार करदा नेफ्लॉक्स इंजेक्शन शेयर किया जा रहा है। 50 मिलीलीटर की इस पैकिंग में फ्लोरफेनिकॉल 30% मौजूद है। ये इंजेक्शन फौरी असर करने वाली दवा है। नेफ्लॉक्स इंजेक्शन पोल्ट्री बर्ड्स में 0.1 मिलीलीटर फी किलोग्राम जिस्मानी वजन के मुताबिक पट्ठू में टीका लगेगा। लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना एक इंजेक्शन लगाकर 3 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। आधा किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के परिंदे को 0.05 सीसी जबकि 1 पाव के जानदार को 0.025 सीसी नेफ्लॉक्स टीका पट्ठे में लगाएंगे। ये इंजेक्शन मवेशियों में सांस की नाली की बीमारियों मसलन बीआरडी में इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा नेफ्लॉक्स इंजेक्शन को गलगोटू जैसी बीमारी के खात्मा में भी यकसा मुफीद समझा जाता है। नेफ्लॉक्स इंजेक्शन जानवरों में आंखों की सोजश और खुरों के इन्फेक्शन के लिए भी इंतहाई कारआमद है। मवेशियों के लिए 3 मिलीलीटर फी 45 किलोग्राम जिस्मानी वजन के मुताबिक पट्ठों में नेफ्लॉक्स इंजेक्शन लगाएंगे। 48 घंटों के बाद इंजेक्शन दोबारा लगाएं और अगर जानदार मुकम्मल सेहतियाब ना हो, मर्ज़ की कुछ अलामात बाकी दिखाई दें, खाना पीना अभी तक मुतासर हो तो मज़ीद 48 घंटों के बाद तीसरा इंजेक्शन भी लगाएं या फिर बतौर मतबादल 6 मिलीलीटर नेफ्लॉक्स इंजेक्शन 45 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के मुताबिक ज़ेरे जिल्द एक इंजेक्शन लगाएं। एहतियाती तदाबीर के तौर पे पट्ठू में इंजेक्शन लगाने की सूरत में 30 दिन और ज़ेरे जिल्द इंजेक्शन लगाने की सूरत में 44 दिनों तक जानवर का गोश्त इस्तेमाल ना करें। हामला और दूध देने वाले जानवरों में इस्तेमाल ना कीजिएगा। एक जगह पे 10 मिलीलीटर से ज़्यादा इंजेक्शन ना लगाएं। 25 डिग्री सेल्सियस से कम ठंडी और खुश्क जगह पे रखें। 50 मिलीलीटर की इस पैकिंग के हर मिलीलीटर में 300 मिलीग्राम फ्लोरफेनिकॉल मौजूद है। दौरान ख़रीदारी पैकिंग को तसल्ली से चेक करें, खुली हुई ना हो वगरना ना ख़रीदें। हमेशा एहतियात को तरजीह दें ताकि नौबत दवा के इस्तेमाल तक ना पहुँचे। लेकिन अगर किसी न किसी वजह से कुछ मुज़र सेहत जरसूम में जानदारों के अजसाम में दाखिल हो जाते हैं तो उनके मज़ीद फलने फूलने के अमल को रोकने का बंदोबस्त रखा करें और इस मकसद के लिए बैक्टीरिया के खुलियों में प्रोटीन के बनने के अमल को रोकना होगा और ये दवा इन बैक्टीरिया की खुलियों में मज़ीद प्रोटीन बनने के अमल को रोकने के हवाले से इंतहाई मौसर एंटीबायोटिक है। अगर ये आपके पास लिक्विड की सूरत में दस्तयाब है तो 1/4 यानी 1 मिलीलीटर दवा 4 लीटर पानी में लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर पाउडर की हालत में है तो तब भी ऊपर लिखी हुई तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। रोज़ाना कम अज़ कम 8 घंटों तक दवा मिला पानी इस्तेमाल होना चाहिए। 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बना लें। मौसमी शिद्दत को लाजमी मद्देनज़र रखें। निज़ाम की अच्छी सेहत के लिए भी ये दवा इंतहाई कारगर है और निज़ाम अहराज में मसाइल के इलाज के सिलसिले में भी। इस्तेमाल के बाद इसे अच्छी तरह से ज़हीरा करें, स्टोर करें। साल्मोनेला, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस, हेमोफीलिया, प्रोटियस, पास्चुरेला, क्लस्ट्रीडिया और दीगर बहुत से मुज़र सेहत जरसूमों की रोकथाम के सिलसिले में ये एक शानदार इंतखाब है। बेहतियाती की वजह से जानदारों पे गर्मी का तनाव गालब हो जाए, ज़ुकाम, खांसी, बलगम की शिकायत हों, चिकन्स ना ही खाएं पिएँ और ना चलने फिरने के काबिल रहें, जिस्मानी ताकत की कमज़ोरी के बायस मुख्तलिफ मुज़र सेहत जरसूमें भी हमलावर होने लगें तो इस एंटीबायोटिक को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। मौसमी शिद्दत से मुतासरा जानदारों के लिए जेंटामाइसिन का इस्तेमाल इन जानदारों की सेहतियाबी के हवाले से 1 से 2 दिनों में अपना मुस्बत असर दिखाता है। इस मकसद के लिए
हम जेनिक 10 या किसी और नाम से दस्तयाब जेंटामाइसिन सल्फेट की छोटी पैकिंग करीबी वेटनरी क्लिनिक से खरीदेंगे, जो कि आपको 50 या 100 ml की पैकिंग में या मुमकिन है कि इससे ज़्यादा डोज में मैसर हो। प्लास्टिक के बर्तन में 100 मिलीलीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी भर के इसमें 1 मिलीलीटर यानी 1 सीसी जेंटामाइसिन डालकर हल करके महलूल तैयार करेंगे। और अब इस महलूल में से 0.2 यानी 0.2 सीसी सिरिंज में भरकर मुतासरा बर्ड को ज़ेरे जिल्द पहला टीका लगाएंगे और ठीक 24 घंटों के बाद इसी तरीकाकार को दोहराकर दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे और जल्द से जल्द मुतासरा परिंदों को ग़िज़ा पानी की जानब माइल करके सेहतियाब करने की कोशिश करेंगे। मुस्तकबिल में चिकन्स को इस तरह के मसाइल से बचाने की खातिर एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। चूज़ों को इस तरह के मसाइल से बचाने की खातिर 50 ग्राम से ज़्यादा वज़न वाले साफ़ अंडों से चूज़े निकलवाएं। रिहाइशगाह की बेहतरीन सफाई सुथराई, जरासीम कुशी को यकीनी बनाकर उसमें चिक्स रखें और चूज़ों को ऐसी किसी भी चीज़ या जगह तक रसाई ना दें जहां जरासीमों की मौजूदगी का खदशा हो, क्योंकि कहीं पे भी ज़रा सी भी गंदगी मौजूद है तो वहाँ इकोलाई जैसा जरासीम लाजमी पाया जाता है। ग़िज़ा पानी या बर्तन साफ़ नहीं या इनक्यूबेटर या अंडा हल्का फुल्का गदला है तो साल्मोनेला इन जगहों से चिक्स में मुंतकिल होकर उनकी सेहत की खराबी का बायस बनेगा। लिहाजा एहतियाती तदाबीर अपनाकर बर्ड्स को इन मोहलक जरासीमों से महफूज रखने की कोशिश की जा सकती है। जानदारों में पट्ठू की कमज़ोरी, दर्द, सोकड़ा, नरमादा की मेटिंग के मसाइल, हड्डियों, टांगों और दीगर अज़ा की कमज़ोरी के सिलसिले में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़बरदस्त नताइज देता है, जिसे सेलिविट का नाम दिया गया है। 1 किलोग्राम औस जिस्मानी वज़न के परिंदे को 0.1 ml यानी 0.1 सीसी सेलिविट पट्ठू में लगातार 5 दिन रोज़ाना एक टीका लगाएंगे या फिर ज़ेरे जिल्द या नस में भी लगा सकते हैं। अगर इंजेक्शन लगाना नहीं आता तो 5.5 लीटर पानी में 1 सीसी सेलिविट लगातार 5 दिनों तक या आधा सीसी को 2.5 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। ये मिकदार इलाज के लिए है और अगर आप पट्ठू की कमज़ोरी से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करें तो 1 हफ्ते में सिर्फ 1 टीका लगाना है। लगातार 5 हफ्तों तक हर हफ्ते 1-1 टीका लगाकर 5 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। इसकी अफादियत और अच्छे नताइज की वजह से ये आपको वेट स्टोर से लगभग 1300 से 1400, 1400 से 1450 रुपये में एक पैकिंग दस्तयाब होती है। जिस भी फ्लाक में अंडों से चूज़ों के कम तनासब का मसला हो, उसमें मौजूद रूस्टर यानी मुर्गे को ये इंजेक्शन लगाना इस मसले का ज़बरदस्त हल है। अगर आपके पास घर में ये इंजेक्शन मुहैया ना हो तो करीबी क्लिनिक पे मुर्गा ले जाएं, वहाँ इंजेक्शन लगवा कर मुनासिब फ़ीस अदा करें। या फिर चूज़ों में गर्दन मुड़ना, जिस्म में तवाज़न ना रहना, टांगें टेढ़ी हो जाएं या बाहर को निकली हों, तो इस तरह के हालात में भी सेलिविट इंजेक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो मिनरल्स और अहम विटामिन्स हैं, इन्होंने आपके जानदार की अच्छी सेहत, पट्ठों और ढांचे की मजबूती के हवाले से अपना किरदार अदा करना होता है। जानदार के मसल्स में, बाफ्तों में किसी वजह से कमज़ोरी हो जाए तो उसके लिए इस इंजेक्शन में मौजूद सोडियम और सेलेनियम दोनों मिलकर बर्ड को उस कमज़ोरी से बाहर निकालते हैं। विटामिन ई जो कि इस टीके में मौजूद है, बहुत से जिस्मानी अज़ा के दुरुस्त काम करने के सिलसिले में इस्तेमाल होगा। विटामिन B12 पट्ठों, होलियों, हड्डियों में कमज़ोरी हो या खून के सुर्ख होलियों RBCs की बनावट में मदद करनी हो, यानी जिस्म में खून की कमी रोकने या पूरी करने में मदद करता है, जबकि विटामिन B1 जिस्म में ताकत पैदा करेगा। इस इंजेक्शन को आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी सूरत हाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक ऐसी सिचुएशन, बीमारियों का ऐसा ग्रोह जो आहिस्ता आहिस्ता जानदार के पट्ठे के मैस यानी मिकदार में कमी करके उसे कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा न्यूराइटिस यानी ऐसी हालत जो नसों और आसाब में सोजश पैदा कर दे, ये हिस्से दर्द करने लगें, आहिस्ता आहिस्ता नाकारा होने लगें, तो इस तरह के हालात में भी सेलिविट को तजवीज़ करदा मिकदार से इस्तेमाल करवा सकते हैं। मायोसाइटिस यानी पट्ठों में कमज़ोरी हो, इसके साथ साथ थकान हो, मायास्थेसिस यानी इन तमाम बाफ्तों में कमज़ोरी जो ढांचे से जुड़ी हों, एक्सुडेटिव डायथेसिस विटामिन ई की कमी की वजह से जो हालत हो, जोड़ों, टांगों, परों,
گردن کا مفلوج ہونا، انسیفیلوملیشیا، کریزی چک ڈیزیز جس میں گردن کا مڑنا، جسم میں توازن نہ رہنا، ٹانگیں ٹیڑھی ہو جانا یا باہر کو نکلنا، تو ان تمام حالات میں آپ سیلیویٹ کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ بھرپور کوشش کیجیے گا کہ اچھی دیکھ بھال جاری رکھیں، معیاری متوازن خوراک کھلائیں، جانداروں کو سٹریس میں نہ آنے دیں اور بایو سیکیورٹی یعنی کہ زندگی کے تحفظ کے حوالے سے سمجھوتا نہ کریں تاکہ اس طرح کے مہنگے انجیکشنز ٹیکہ جات کو استعمال نہ کرنا پڑے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔